अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे उत्तर आषाढ़ के फ्लिप साइड या उनकी जो कमज़ोरियां हैं उस पर। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। यही नहीं, आपने अपने सुझाव और अपने कमेंट्स भी लिखे। तो यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, याद से करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहे। पूर्वाषाढ़ एक ऐसा नक्षत्र है जो हमें बहुत कुछ देने में सक्षम है। वो व्यक्ति को लाइफ में धन दे सकता है, वो व्यक्ति को एक शोहरत, नाम और एक विजय, अपराजय विजय जिसको हम कहते हैं कि इसको कोई जोड़ ना हो। लेकिन यदि हम उसको अच्छे से देखें तो हम देखेंगे कि एक ऐसा नक्षत्र है जिसका एक्चुअली में और भी जोड़ नहीं हो। क्यों? क्योंकि 27 नक्षत्रों में से जो 26 नक्षत्र हैं उनके सब के कोई ना कोई काउंटर पार्ट है। अब काउंटर से हमारा क्या अभिप्राय है? काउंटर से ये है कि यदि अश्विनी नक्षत्र का मेल हॉर्स है तो सदबिहीश में मादा घोड़ा भी है। तो यदि चित्रा नक्षत्र का फीमेल टाइगर है तो मेल टाइगर आपको विशाखा में मिलता है। इसी प्रकार हर एक जानवर, 13 जानवर के 13 मेल और फीमेल दिखाई देते हैं। लेकिन उत्तर आषाढ़ के फीमेल नहीं है, अर्थात मेल मॉन्गूस या नर जो नेवला होता है वो उत्तर आषाढ़ नक्षत्र का जानवर है। अर्थात पूरे नक्षत्रों में उसका कोई जोड़ नहीं है, उसका कोई साथी नहीं है। तो ऐसे क्षेत्र में यदि यहाँ कोई ग्रह है तो वो व्यक्ति को लगता है कि मेरे जीवन में कोई मुझे समझने वाला, मुझे जानने वाला और मेरे साथ रहने वाला या मेरा साथ देने वाला ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके साथ मैं खुलकर अपनी सारी बातें कर सकूं, जीवन में अपने आप को उस तरह से सुख दे सकूं। बात यह भी है कि आप अकेले रहना पसंद करते हैं और आपके जो वैल्यू सिस्टम्स हैं वो बहुत हाई है, जिसके कारण हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि आप बहुत जिद्दी हैं। आपने जो सोच लिया और आपको जो लग गया कि ये बहुत सही है, यही काम होना चाहिए, काम इसी ढंग से होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो शर्तें हैं या आपके जो सेट प्रिंसिपल्स हैं लाइफ के वो पूर्ण होते हैं तो आप काम करेंगे, वरना आप नहीं करेंगे। अपने प्रिंसिपल्स पे सेट होना सही बात है, क्योंकि हर किसी को अपने लाइफ में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स लेकर चलना चाहिए जिस पे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने की ज़रूरत है। लेकिन हम विनम्रता से भी लोगों को इस बात का एहसास दिला सकते हैं, नहीं तो वो हमें दंभ की ओर ले जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जिद्दी होने के साथ साथ कभी कभी अपने प्रिंसिपल्स को लेकर दंभी भी हो सकते हैं। और तीसरे पॉइंट पर आते हैं तो तीसरा पॉइंट भी यही बोलता है कि वो व्यक्ति जो है कभी कभी इतना दंभी हो जाता है कि वो दूसरों को भी जज करते हैं। आपके वैल्यूज़ हाई हैं, आपके वैल्यूज़ एक लेवल पे है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति का वैल्यू सिस्टम उतना ही हो या वो व्यक्ति में इतनी ताकत हो, इतनी क्षमता हो कि वो दृढ़तापूर्वक अपने वैल्यू पर खड़ा रहे और कहे कि मैं इसके आगे नहीं झुकूंगा या इनको बदलूंगा नहीं। तो आप ऐसे लोगों को हीन भावना से मत देखिए या उनके प्रति अपने मन में एक हीन भावना मत लाइए जो अपने वैल्यू सिस्टम पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। बहुत सारे लोग होंगे जो अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए विवश फील करते हैं, चाहे कि वो अनुराधा नक्षत्र वाले हों या वो रेवती नक्षत्र वाले हों, क्योंकि वो सॉफ्ट हैं, वो दूसरों के आगे झुक जाते हैं। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनको बिना मेरुदंड वाले या ऐसे कि जिनका कोई एक बैकबोन नहीं हो वैसे व्यक्ति न समझे। उनके अंदर भी बहुत सारी कोमल भावनाएं हैं और उनके अंदर भी एक बहुत सारे अच्छे प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोल पाते, वो अपना आप को व्यक्त नहीं कर पाते, वो अपने प्रिंसिपल्स के लिए एक स्टैंड नहीं ले पाते। उल्टा आपको इनके साथ रहकर समझाने की ज़रूरत है कि जीवन में आप किस तरह से एक स्टैंड ले सकें।
फिर से कहूँगी, उत्तराषाढ़ नक्षत्र आपको बहुत कुछ देने के लिए केपेबल है, लेकिन ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि उनके अंदर भी फ्लॉ हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि वो अकेले रहते हैं और बहुत सारे लोगों से उनकी दोस्ती नहीं हो पाती, क्योंकि उनका जो कोर्स सिस्टम है या उनको समझने में लोगों को प्रॉब्लम होती है। वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपने आप को लोगों के साथ घुल मिल ला नहीं सकते। दूसरा, वो जिद्दी भी होते हैं और अपने वैल्यू सिस्टम पे कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करते। तीसरी बात ये भी आती है कि ऐसे लोग जो हैं वो दूसरों को जज करते हैं उनके वैल्यू सिस्टम पे, वो भी गलत है। ज़रूर लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपने अपने चार्ट में या आसपास वालों के चार्ट में ये कहाँ तक सही पाया। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।